नमस्कार। शिक्षा समाचार में आप सबों का स्वागत है। और आज हम शिक्षा समाचार में बात उन फर्जी शिक्षकों की करने जा रहे हैं जिन पर 20 वर्षों के बावजूद भी सरकार कार्रवाई नहीं कर पाई। एक महाभारत में एकलव्य का अंगूठा काट लिया गया तो उसकी आज भी चर्चा होती है, लेकिन नीतीश बाबू के शासनकाल में हजारों हजार प्रतिभावान एकलव्य का अंगूठा काट कर रख लिए जनाब, कोई चर्चा करने को तक को तैयार नहीं है। यही अगर प्रदेश के मुख्यमंत्री कोई अगड़ा होता तो जितने साहित्यकार, संगीतकार, गीतकार जो जो लिखते थे बड़ी बड़ी बातें, उनका कलम का स्याही नहीं खत्म होता। तोड़ देते वो लोग कि देखिए किस तरीके से जो है सो अपॉइंटमेंट किया है, देखिए यूपी में ठाकुर राज हो रहा है, दिखाता है ना। लेकिन बिहार में कोई लिखता है कि कुर्मी राज हो गया है। हर बहाली में कुर्मी को तवज्जो दी जाती है, हर पोस्टिंग में, प्राइम पोस्टिंग पर कुर्मी रहता है। कहीं कोई लिखता है? नहीं लिखता है ना। तो चलिए आज हम लिख देते हैं। देखिए जरा, ये पूर्णिया का एक पत्र है। STET पास, इसके पास डिग्री नहीं है, समझ गए? आप मास्टर बन गए जनाब, अभी पकड़ाए हैं, कई बरस वेतन ले रहे हैं। कोई पहली घटना नहीं है। कंप्यूटर साइंस में कम से कम 15 याचिका हाई कोर्ट में दर्ज है, जिस याचिका में साफ साफ तौर पर सरकार की बहाल किए गए हजारों मास्टर का नौकरी जाना तय है। 8,000 शिक्षक में समझिए कि 4-5 हजार की नौकरी फर्जी है, लेकिन चल रहा है सुनवाई पर सुनवाई, तारीख पर तारीख चले जा रहा है। ये स्थिति है, तारीख पर तारीख मिलता जा रहा है। एक पकड़ा गए पूर्णिया वाले, कुछ हो सकता है कि कुछ बात हुई होगी, जैसे भी हो, या ईमानदार होंगे या नहीं, सेटल नहीं हुआ होगा, तो उसमें जनाब की नौकरी गई विजय कुमार जी को। विजय कुमार जी को मतलब जिस विषय में इन्होंने STET किया उसका डिग्री नहीं है। और ये कोई एक मसला नहीं है। BPSC से बहाल हजारों हजार ऐसे शिक्षक हैं जिनको जो एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन होना चाहिए, जिसके आधार पर उनका चयन हुआ है, वो BCA नहीं है। पता चला भाषा में बहाल हुए हैं, भाषा उसका सब्सिडरी है, उसका मेन सब्जेक्ट नहीं है, बहाल हुए, कोई डॉक्यूमेंट चेकिंग हो ही नहीं रहा है। मतलब अभी तक 2005 से जिस समय से बहाली शिक्षा मित्र और बाकी नियोजित शिक्षकों का हुआ, उसका भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं हुआ। 75,000 फाइल निगरानी खोजिए रहा है, समझ गए? महीना 2 महीना पे एगो दूगो गिरफ्तार होता है, जेल जाता है, और वो भी उसमें कुछ ईमानदारी लोगों को निगरानियां तंग करता है। ये भी बात, सही डिग्री वाला को भी ज्यादा तंग करता है, फर्जी वाला से तो माल वसूली हुआ, बात खत्म है, नौकरी किए जा रहा है। तब बताइए कि 6 लाख मास्टर होगा, उस 6 लाख में कम से कम अगर फर्जी होगा तो 1 लाख पूरी तौर पर फर्जी। भाई के डिग्री पर नौकरी कर रहा है, मैट्रिक पास किए 90 में, फिर दोबारा मैट्रिक पास कर के डिग्री एगो नया लेके दिखा के ई डिग्री दिखा रहे हैं मैट्रिक पास का 90 का, इंटरमीडिएट पास करके ग्रेजुएशन का डिग्री जो पहले ले चुके हैं वो दोबारा लेके जो दिखा रहे हैं आज का, और उस पर नौकरी ले ली। कंप्लेन पर कंप्लेन हो रहा है, फिर भी कोई जांच नहीं। तो इस तरीके की बहाली है पूरा। देखिए ना, मुजफ्फरपुर में आयुक्त जांच किए, ये लेटर देखिए, आयुक्त कमिश्नर के यहाँ शिकायत मिला, कमिश्नर ने जांच करवाई, सारा चीज उसका फर्जी पाया गया, हटाने का आदेश हो गया। 6 महीने से उस फाइल पर, हटाने के आदेश के फाइल को कार्य रूप नहीं दिया जा रहा है। देख लीजिए, मुजफ्फरपुर से दैनिक जागरण की खबर है, कार्य रूप नहीं दिया जा रहा है। वो मास्टर साहब उसी तरीके से बने हुए हैं अपनी जगह पर। अब समझ लीजिए ये स्थिति है, अब क्या कीजिएगा? मतलब जो लोग बहाल हो गए हैं, उस बहाल लोगों की योग्यता की जांच करने के लिए कितना बार कौन कौन कमेटी नहीं बना। शिक्षा पदाधिकारी को मालूम नहीं है, सबको मालूम है कि किसका डिग्री फर्जी है। अरे एक जिला में 6 से 7-8 हजार शिक्षक है, उससे ज्यादा शिक्षक थोड़ी है।
ज्यादा से ज्यादा 15,000 शिक्षक, एक महीना काफी है। लेकिन पता नहीं है विभाग को, सब पता है, लेकिन विभाग के सहमति और मिली भगती से तो बहाल हुआ है, सब लोग तैयार है। एगो बनाया गया था हर जिला में कोर्ट रिटायर्ड जज लोगों का कि भाई उसमें समीक्षा करेंगे, वो उठे और हजारों हजार सब जगह बहाल कर दिए। अब क्या कीजिएगा, इस तरीके का फर्जीवाड़ा चल रहा है। लेकिन कोई ये नहीं लिखेगा, कोई नहीं दिखाएगा, कोई बहुजन समाज का नेता ये बात नहीं बोलेगा कि नीतीश के शासनकाल में हजारों हजार लाखों एकलव्य का औंठा काट लिए हैं नीतीश बाबू। सोशल जस्टिस के नाम पर अति पिछड़ा और महादलित के नाम की पॉलिटिक्स में कुर्मी पॉलिटिक्स चल रहा है बिहार में, कोई नहीं बोलेगा। कितने जिले के डीएम एसपी कुर्मी है, जरा इसको कोई है, जरा देख लीजिएगा ना, कितने, सब मैक्सिमम। और अगर ये बात यूपी की होती है, वहां भी अखिलेश यादव थे तो खूब चर्चा होती थी, लेकिन बिहार में चर्चा नहीं होती है, सब प्राइम पोस्ट पर है। चलिए, शिक्षा विभाग में शिक्षा समाचार में अब दूसरी खबर ले लेती है। मोकामा के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी चिट्ठी लिखे, मोकामा अपने आप में मोकामा है भाई, लिखे कि अब हम थक गए हैं, कंप्लेन पर कंप्लेन, कंप्लेन पर कंप्लेन आता है कि मास्टर साहब लगाते हैं, भाग जाते हैं, घूमते रहते हैं, फिर शाम में आए, हाजिरी बनाए, चले गए, यही धंधा है। आपस में शिक्षक लोग स्कूलों में लड़ते रहते हैं, मारा पीटी, सैया बैठखोकी करते रहते हैं। कितना जांचेंगे? अब हम हर स्कूल में सीसीटीवी लगाएंगे। अब लीजिए, आपका कहिएगा नीचता का हनन है, तो जो काम आप लोग कर रहे हैं और जिस तरीके से कर रहे हैं, अब आप लोगों को यही चीज देखने को बाकी रह गया है। अब कोई जो है ना, अब कोई आप लोगों के प्रति कोई हमदर्दी नहीं है, न विभाग को न समाज को, क्योंकि आप लोग बेशर्म का जो है ना, कह सकते हैं कि घुट्टी पी ली है। कुछ मास्टर के चक्कर में पूरी व्यवस्था आपको जो है ना, कुछ दिन बाद जो है चिप लगा देगा शरीर में, और आपके मोमेंट को जो है सो स्टडी करेगा कि स्कूल छोड़ के कहाँ जा रहा है, पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है। बताइए, ऐसा भी होता है? एगो इस शिक्षा कोष से घेरने की कोशिश किया, उसको आप लोग फेल कर दिए। बीच में लगातार जांच करने के लिए पहुंचने लगा तो उसको पैसा देके मैनेज करने लगे, और जब वो परेशानी होने लगा तो कुछ और जुगत पे उठा लिए, घरे पर से हाजिरी बना दे रहे हैं, दिल्ली में बैठ के हाजिरी बन जा रहा है, एक से एक कहानी किस्सा है भाई। तब सीसीटीवी लगेगा, और एक प्रखंड में इसकी शुरुआत हो गई है, तो जल्द ही पूरे बिहार में हर स्कूल में सीसीटीवी कैमरा लग जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। और सोच लीजिए, सीसीटीवी कैमरा लग जाने का मतलब क्या है? आपकी चोरी जब चाहेगी सरकार पकड़ लेगी, जब चाहेगी गर्दन मरोड़ देगी। सावधान हो जाइए मास्टर साहब।